हेलो फ्रेंड्स, हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में ज्योग्राफी की घटना चक्र। और उसमें इस वीडियो में हम लोग करेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें हम लोग करेंगे थ्योरी पार्ट और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसके एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 26 जनवरी 2020 में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल जिले उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। भारत सरकार की गृह मंत्रालय में महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, पश्चिम बंगाल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। वर्तमान की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई है। तो जो एमपी की सीमा है किस किस राज्य से लगी हुई है? तो वो है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ये 5 राज्यों से एमपी सीमा साझा करता है। एमपी की राजधानी भोपाल उत्तरी 23 डिग्री 25 इंच उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से अर्थात 5 राज्यों से लगी हुई हैं। तो जो आंध्र प्रदेश की सीमा है वो कितने राज्यों से लगी हुई है? 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। यदि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र से जोड़ा जाए तो 6 राज्यों की सीमा मानी जाएंगी। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगी है। तो कितना, यदि पुदुचेरी है केंद्र शासित का जो यनम जिला है उसको जोड़ लिया जाए तो 6 राज्यों और केंद्र शासित से इसकी सीमा साझा होती है आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। तो तेलंगाना की जो सीमा है कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? वो है 4 राज्य, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और कर्नाटक की सीमाएं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर तमिलनाडु, मतलब 6 राज्यों से इसकी सीमा साझी होती है। केरल की सीमाएं कर्नाटक, तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हुई है। तो केरल की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगी हुई है? 2 राज्यों से, तमिलनाडु और कर्नाटक। पुदुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्यों से स्पर्श होने लगती हैं। तो मतलब अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को जोड़ लेते हैं तो केरल 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हमारी सीमा साझा करता है। तमिलनाडु की सीमाएं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश मुख्य क्षेत्र कराईकल अर्थात कुल 4 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से इसकी सीमा लगती है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को जोड़ लिया जाए तो तमिलनाडु 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है।
पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई हैं। तो पंजाब की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो 4 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। तो जो छत्तीसगढ़ है वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? से 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। असम की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय हैं। तो असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 7। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा और स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के भूसतह का 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि 1843 वर्ग किलोमीटर है और मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। तो कितनी परसेंट भाग है जो मतलब पहाड़ी नहीं है? वो केवल 8% भाग है। फुमडिस मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीपों को फमडिस बोले जाता है। इसकी निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे हुए अपतरणों, मिट्टी और अन्य जैविक पदार्थों जैसे सड़ती हुई वनस्पतियों से हुआ है। फुमडिस विलुप्त प्राय हरित प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास है। तो जो संगाई थे उनका प्राकृतिक निवास क्या था? फुमडिस। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33 भाग वन से घिरा हुआ है। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा घना बसा मरुस्थल है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़, आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। जैसे सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर है। मलनाड कर्नाटक की एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाटंचल छोटा नागपुर प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर का पठार अधिकांश भाग झारखंड के अंतर्गत आता है। तो जो छोटा नागपुर है उसका अधिकांश भाग कहाँ पे आता है? झारखंड के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से प्रसिद्ध कोहनूर हीरा यहाँ से प्राप्त किया गया था। तो जो कोल्लूर की खान से है वो आंध्र प्रदेश के जो कोल्लूर खान है वहाँ से कोहनूर हीरा प्राप्त किया गया था, कोल्लूर की खान से। ये इम्पॉर्टेंट है। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहनूर बोला जाता है। तो जो आंध्र प्रदेश है इसको भारत का कोहनूर बोला जाता है, जो आंध्र प्रदेश के कोल्लूर से प्राप्त हुआ था कोहनूर हीरा। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीजन है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्हाना, यावतमाला, भंडारा, गोंडिया, वाशिम और चिड़चिलौंजी आदि आते हैं। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यतः लातूर ही है। समुद्र तल से औसतन 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। तो ये था हमारे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं उससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसी से रिलेटेड जो भी MCQs है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।